हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड निकालना सीखे के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक रहने वाली है। अधिकतर बच्चों को नहीं पता। यदि आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है साथियों, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाली है जो आपको आप बढ़ाओगे तो आपकी छूट जाएगी, जिससे आपको बहुत अधिक दिक्कत आने वाली है। तो फिर बोल रहा हूँ, पूरा आवाज करिए, जिसमें आपको एकदम से आप गुणनखंड निकालना सीख जाओगे। चुटकियों में यहाँ पर निकालना सिखाऊंगा। पहले यदि आपको कुछ इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे तो आप उसे कैसे हल करेंगे। क्लियर है। एक बात आपको ध्यान रखना, यदि इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या दी रहे, क्या है, इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या दी। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसके आगे कौन सी संख्या दी, 9। तो जो 9 संख्या है, इसका क्या करोगे, इस पीछे वाली संख्या में आपको गुना कर देना है। फिर बोलना, आपको बोल रहा हूँ, ये यदि यहाँ पर ऐसा होता, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो हम क्या करते हैं, इस जो आगे वाली संख्या रहती है, अब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है, एक है। एक का यदि हम यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 2 ही आएगा। इसलिए कभी भी हम यदि एक्स स्क्वायर रहता है तो उसका पीछे गुना नहीं करते। बट क्या होगा, अभी इस एक्स स्क्वायर का आगे 9 है, अब 9 का क्या करो, आप 2 में गुना कर दो, क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18। अब आपको जो भी यहाँ पर करना है, मतलब गुने करने पर कितना आ जाना चाहिए, 18 आना चाहिए। गुने करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। और वो संख्या जोड़ घटाओ पर, या तो आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हैं, क्लियर है, जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। उस पर कितना आना चाहिए साथियों, आपका 3 आना चाहिए, वो भी कितना, माइनस का 3। क्लियर है। दो चीजें बताई हुई है मैंने, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्या है, 9 स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है। तो जो एक्स स्क्वायर के आगे वाली संख्या है उसका क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या में गुना कर देंगे। तो 9 दून 18 हो गया। क्लियर है। अब आपको 9 दून 18 हो गए। अब यहाँ पर आपको 18 नहीं लिखना, बस आपको यहाँ पर साइड में लिख लेना है कि 18। तो अब वो संख्या बन गई आपकी। यदि वह संख्या क्या करोगे, अब आपको गुना करने पर क्या आ जाए, माइनस 18 आ जाए, और जोड़ घटाओ तो माइनस 3 आ जाए। अब ऐसी संख्या कौन सी रहेगी सर, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या आपको 2 से देखना है। आपका 2 से देखना है, क्या 2 के टेबल में 18 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। कितने, 2 इंटू 9, मतलब 9 दून 18। ये गुना करना पर देखो आ गया 18, है ना, गुने करने पर आ गए, हम इसे माइनस ले लेते। परंतु यदि मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। 9 और आपका 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। क्लियर है। यदि घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका 7 आएगा। क्लियर है। परंतु परंतु ये देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, माइनस के 3 चाहिए, तो ये संख्या तो बिल्कुल नहीं रहने वाली है। अगली संख्या की मैं बात करूं, 3 है। 3 के टेबल में क्या 18 आता है, बिल्कुल आता है। कितने में आता है, 3 इंटू 6 में आता है। क्या करेंगे, यदि मैं 6 इंटू 3 का गुना करूं तो कितना आ जाए, 18। पर हमें किसका चाहिए, माइनस 18 चाहिए। देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा लूँ, है ना, ये लगा लिए माइनस। अब कभी मैं यहाँ पर -6 में से -3 घटा लूँ तो कितना बचेगा, माइनस का 3। तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो यही तो चाहिए था, क्या गुना करने पर कितना आ जाए, गुना करने पर -18 आ जाए, और जोड़ या घटाव पर -3 आ जाए। तो वो संख्या आपकी मिल गई। यहाँ पर देखो 3 और 6 बन जाएगी। क्लियर साथियों, बस यही इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि समझ में आ गया अब आपको। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, हम 9x स्क्वायर वैसे का वैसा लिख देते हैं। क्लियर है। अब माइनस के क्या करेंगे, 6x लिख दिया, प्लस आपका 18x और -2, ना कि आपको यहाँ 18 लिख देना। बस क्या करना है, देखो 6, इसका 6 और 3 का आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। पर चिन्ह का है माइनस का, तो माइनस का 18 आ गया। क्लियर है। अब 6 में से आप 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पर बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो माइनस के 3 हमें चाहिए थे, तो आ गए। तो मतलब ये संख्या परफेक्ट है हमारे स्क्वायर के लिए। क्लियर है। तो गुणनखंड में बस संख्या ढूंढनी रहती, वो आराम से आपको मिल जाएगी। इस तरह से निकालना है ना। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार। तो मैं क्या करूंगा, अब जो भी यहाँ पर है उसको गुने में कर लूंगा, क्योंकि आपको और अच्छे से समझ जाने में आ जाए, है ना। इस 9 को हम क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ पर लिखूँ, है ना, इस 9 को भी मैं तोड़ू, कितनी बार टूटेगा ये, 3 इंटू 3, क्योंकि 3 का ये क्या है, स्क्वायर है। और एक्स वैसे का वैसा इंटू एक्स, क्या किया हमने, देखो यहाँ पर क्या है, इसका 3 का अपन मल्टीप्लाई चारों को करेंगे, तो ये देखो यहाँ पर 3 3 9, और इसे एक्स स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, तो मैंने इसे इस रूप में तोड़ दिया। क्लियर है।
अब यहाँ पर माइनस वैसे का वैसा। अब 6 है, 6 को सर कैसे तोड़ेंगे? अब 6 को आप 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हो। क्यों तोड़ सकते हो? क्योंकि यहाँ पर देखना चाहते हो, क्लियर, तोड़ सकते हो आराम से ये माइनस वाला, क्योंकि इसका गुना करोगे तो क्या आएगा 6 और x साथ में है तो x यहाँ पर लिख देंगे तो ये बन जाएगा 6x। तो मैं यहाँ लिख दूँ साथियों, क्या लिख दूँ यहाँ पर मैं, इस तरह से आप तोड़ोगे इसे तो ये आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो माइनस इंटू एक्स और यहाँ पर 2, क्लियर है, ये तोड़ दिया। प्लस अब 3 को देखो आप नहीं तोड़ सकते हो तो 3 इंटू एक्स वैसे का वैसा और माइनस 2, बस क्या कर दिया है, कुछ नहीं किया, बस यही ही मैंने इसको तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद क्या करोगे आप, जो भी यहाँ पर संख्या दी जाएगी, ये एक पेयर बन गया देखो, क्योंकि यहाँ पर एक पेयर बना था और ये पेयर, बस इस प्लस के इधर के इधर देखो, यहाँ पर प्लस के इधर इधर का है ना, इसमें से कॉमन ले लेना है। अब देखो इसको मैंने तोड़ा तो इसका प्लस यहाँ आया, मतलब इतने इतने में देखो 9x² है माइनस 3x और यहाँ पर 2 है, मतलब 3 दूनी 6x, यहाँ तक है ना। तो बस इनमें देखो सेम संख्या कौन कौन सी है, सेम संख्या, इसमें सेम संख्या कौन कौन सी दिख रही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको बताऊंगा, है ना क्लियर साथियों। एक बार पूरा लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर में बताऊंगा तो आपको वहां पर गड़बड़ी होगी समझने में, है ना। पहले वैसी संख्या लिख लेता हूं मैं, है ना, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ये आपको यहाँ तक कर लेना। अब जो देखो जितनी संख्या है ये प्लस के इधर इधर कर लेना है ना, प्लस के इधर किधर 2 पेयर बन रहे हैं ना, इसमें से आपको कॉमन देखना है। कॉमन कैसे, देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो क्या करेंगे हम इस 3 को बाहर कर देंगे, क्लियर है। क्या और चीजें बाहर हो रही, क्या डबल से 3 है क्या, इसमें 3 है क्या डबल से, बिल्कुल सर नहीं, एक बार 3 है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो 2 बार है, परंतु इसमें भी होना चाहिए यहाँ तक, है ना, प्लस के इधर इधर। क्या इसमें 2 बार 3 है कि नहीं है सर। अब किसकी बारी आएगी, एक्स, एक्स यहाँ पर भी है, एक एक्स यहाँ पर भी, तो क्या ये भी कॉमन हिट जाएगा क्या सर, बिल्कुल ये कॉमन हिट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2x है, परंतु क्या प्लस के इधर इसमें 2x है क्या, नहीं है, तो बस यही इतना ही कॉमन हिट है, जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर हट देना। 3 हमें एक बार दिख रहा है तो मैंने हट दिया, x मेरे को एक बार इसमें दिख रहा है तो हट दिया। अब यहाँ पर बचा, कोष्टक लगा लो। अब यहाँ बचा क्या है, यहाँ मैंने 1 3 तो कॉमन हट दिया, अब क्या बचा, x भी कॉमन हट दिया, बचा कितना आपके पास अब 3 और x, है ना, यही बचा ना, क्लियर है। क्या किया मैंने, 3x यहाँ पर बचा हुआ, क्योंकि 3 तो यहाँ पहले हट गया, x इसमें से कॉमन हट गया, तो यहाँ बचा क्या, 3 और इंटू एक्स बचा, तो मैंने 3 इंटू एक्स किया तो 3x आ गया, है ना, क्लियर है। अब माइनस वैसा का वैसा, चिन्ह वैसा का वैसा। अब देखो अब यहाँ पर इतने में ढूंढना था तो अब कितना बचा आपके पास, कितना बचा, क्योंकि 3 आपने पहले ही कॉमन हट दिया, 1 से आपने कॉमन हट दिया, तो अब बचा कितना आपके पास 2, तो बस इस 2 को यहाँ पर उतार दो। आया समझ में, इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा था, क्लियर है। प्लस वैसे का वैसा, अब प्लस यहाँ, अब इसमें से आप कॉमन हटो, अब इसमें से आप कॉमन हटना इतने से एक में से, क्या आपको यहाँ पर 3 डबल दिख रहा है, क्या डबल दिख रहा है, इतना में 3 इंटू एक्स माइनस 2 में आपको 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, एक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो अब कॉमन क्या है हम, कॉमन आपको कुछ नहीं हटना, कुछ नहीं देना आपको, सेम संख्या नहीं, जब एक आपको लिख देना। अब यहाँ पर क्या है, 3 और एक्स वैसा का वैसा माइनस 2, क्लियर है। क्लियर साथियों, मैंने इसमें से कॉमन हिटने कहा, यदि सेम संख्या हो दोनों में, यहाँ पर 3 है पर इसमें 3 नहीं है, इसमें x नहीं, 2 है माइनस इसमें नहीं है, तो क्या करना है, एक हट देना, बाकी का 3x माइनस 2 वैसा का वैसा लिख दिया देखो। और आपको बस यहीं पर समझ लेना है, यदि आपका ये दोनों सेम आ जाए, कौन से, ये दोनों आपके यदि सेम आ जाए तो समझ लेना आप सही कर रहे हो। दोनों कोष्टक यदि आपके सेम आ गए तो आप समझ लेना कि आंसर सही आने वाला है, अन्यथा ये दोनों गलत हो गए, यदि ये आ जाता और ये नहीं आता तो आंसर आपका गलत है, मतलब रॉन्ग है। बस अब क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन एक जैसे दिख रहे हैं तो इनको क्या कर लेंगे, अब बाहर हेड लेंगे, क्या कर लेंगे, 3x माइनस 2 अपन यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ दोनों के बदले में, और बचा हुआ क्या है यहाँ पर देखो 3x, क्लियर है, क्या किया 3x प्लस 1, आ रहा है समझ में, है ना। क्या किया है मैंने, दोनों जो सेम है उसको एक साइड लिख लिया, क्या किया 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 यहाँ पर लिख लिया, और बचा क्या आपके पास 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 यहाँ पर लिख दिया। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रह जाएगा। इस तरह से आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। साथियों ये था हमारा पहला प्रश्न गुणनखंड निकालने का। ऐसी और आप 1-2 वीडियो और देखोगे जिसमें आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस आपको इसमें से थोड़ी सी संख्या ढूंढनी है
और उसमें से आपको बस क्या करना है, इसका जो कॉमन है उसको अगल से निकाल लेना है। क्लियर साथियों, ये अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लें, है ना। ये यहाँ पर अच्छे से एक आपका स्क्रीनशॉट ले लिए, प्रिंटेड नोट से उतार जिससे आपको एक दो बार आप नहीं भी आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए आपकी कॉपी में, और आप जैसे जैसे करोगे तो इसमें से देख देख के आप अच्छे से और सीख जाओगे। यदि नहीं भी आते तो आप इसमें से देख लेना जहां पर अटक गए, ऐसे 2-4 प्रश्न आप करोगे जिसमें आपकी हैबिट आ जाएगी और आप अच्छे से गुणनखंड करना सीख जाओगे। यहाँ पर ये चीज़ें जरूर लिख लेना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज़ें, बाकी ये तो आप भनी मत लिखना। क्लियर साथियों, वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय